बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 244वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस दौरान भारतीय फौज के नापाक प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लिया गया। जनरल कमांडर जावेद बाजवा ने कहा कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भारतीय फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, अमन और इस्तेहकाम को तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगे। भारत मकबूजा कश्मीर वसी पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तरफ से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। मुल्क की सालमियत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसीह देने का हतमी फैसला कर लिया। हुकूमती कमेटी की जानिब से नैब ऑर्डिनेंस में एक से ज़्यादा तरमीम की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक तरामीम वज़ीर कानून फ़रूग नसीम, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान और शहजाद अकबर ने तैयार की हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाज़मत 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के लिए समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई। चेयरमैन नैब के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस आज किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन नैब की तैनाती में शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी, हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को अपना लीडर तब्दील करने का मशवरा भी दे दिया। कहते हैं चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस मुकम्मल हो गया, जल्द कानून लाएंगे। शहबाज शरीफ से पूछना ऐसा ही है जैसे चोर से पूछें तुम्हारा तफ्तीशी कौन होगा। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन का रवैया समझ से बालातर है। अपोजिशन के साथ EVM पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए तहकीकाती सेल कायम कर दिया गया है। तहकीकाती सेल तमाम कंपनियों को 4 हिस्सों में तकसीम करेगा। चेयरमैन नैब के मुतालिक जो ऑर्डिनेंस है मुकम्मल हो गया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। कल ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा जो इस लकूना को दूर करेगा। अगर लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन में से कोई मुलव्वस है नैब के केस में, तो फिर कंसल्टेशन का तरीका क्या होना चाहिए। पेंडोरा पेपर्स जो वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन है उसके तहत एक सेल क्रिएट किया गया है। 3-4 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई। FBR है, FIA है, नैब है, वो तमाम अपना अपना काम जो है वो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके ऊपर अपोजिशन की तरफ से कोई मौसर जवाब उस ज़मन में आगे नहीं आ रहा। हमारा फैसला यह है जॉइंट सेशन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहली बार इस मर्दमशुमारी में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। अगर वो तमाम सार्फिन बिजली पे शिफ्ट होंगे और गैस गीज़र और गैस के हीटर बंद करेंगे, उनको बिजली के फी यूनिट में 7 रुपए तक का रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नागहानी हालात में हुकूमत की मुद्दत 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ताहम इस वक्त तक मरदमशुमारी के तमाम इंतजाम के हवाले से अथॉरिटीज़ का कहना है कि वो 2 साल में मुकम्मल कर लेंगे। पहली बार इस मरदमशुमारी में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी। मीडिया ब्रीफिंग में दफाती वफाकी वज़ीर ने दावा किया है कि 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से आगे काम जा चुका। वफाकी काबीना ने बिजली के सीजनल पैकेज की मंजूरी भी दे दी है। सरमा में इजाफे बिजली के इस्तेमाल पर 7 रुपए यूनिट रियायत दी जाएगी। इंतहाई नागहानी हालात में आप 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं हुकूमत का टेन्योर, और जब अगर कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम हो जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन जो है वो आपके सामने ना आया हो। तीसरी बात यह है कि ये जो अभी तक जो मामला चल रहे हैं हमारे, उसमें जो सेंसस का जो तमाम इंतज़ामात हैं, अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि वो 2 साल में मुकम्मल कर लेंगी, तो हमें कोई वजह नहीं है कि उनकी हम इंटेंशन जो है वो उसको हम डाउट करें। अपोजिशन ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह को खिलाफे कानून करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा सदर कलम लेकर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। PDM ने कहा तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत ऑफशोर है, वज़ीर आज़म काबीना फौरी तौर पर तहरील करें। पीपल्स पार्टी ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल हुकूमती वज़रा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया।
वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी कठपुतली हुकूमत है। कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तब्दीली सरकार पर वार। सिलेक्टेड हुकूमत और उसके हवारियों को भगाकर अवामी हुकूमत लाने का दावा कर दिया। कहा इमरान खान की 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कश्मीर का पीपल्स पार्टी से नस्ल दर नस्ल का रिश्ता है। कठपुतली हुकूमत है, जैसे पंजाब का कठपुतली है, वैसे आजाद कश्मीर पे एक कठपुतली हुकूमत मुसल्लत किया गया है। अब इस बाय इलेक्शन में इमरान खान की कठपुतलियों का मुकाबला कर रहे हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन है, ये गरीब दुश्मन है। हम पूछते हैं खान साहब से कि कहाँ गए आपके 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए आपके 50 लाख घर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नस्लों का रिश्ता है। नून लीग ने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली और शफाफ इलेक्शन के लिए मफाहमत की दावत दी थी। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने तमाम सियासी जमातों को अवाम की खातिर रोड मैप बनाने की दावत दे दी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा न्याजी का करप्शन मुकाओ नजरिया दफन हो गया। हमजा शहबाज अहमकों की जन्नत के बासी पंजाब में तरक्की देखकर शर्मिंदा हो रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज़ुल हसन चौहान के अपोजिशन लीडर पंजाब पर तनकीद। बयान में कहा कि शरीफ खानदान मोटरवे बनाकर आवाम पर एहसान जताते नहीं थकता। इस खानदान का हर मेगा मंसूबा करप्शन की गजब और मुनफरिद कहानी है। हमजा शहबाज बताएं कि 8 साल पहले उनके वालिद ने 3 गुना महंगी सड़कें कैसे बनाई। वेलकम बैक। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए पीएमसी हुक्काम को 4 बजे तक का वक्त दिया गया था, जिसमें 7 बजे तक तौसी कर दी गई। डॉक्टर्स का कहना है कि गिरफ्तार साथियों को 7 बजे तक रिहा न किया गया तो मुल्क भर में काम छोड़ हड़ताल कर देंगे। दूसरी जानिब गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई के लिए डीसी इस्लामाबाद और डॉक्टर्स वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़िशान सैयद से। जी ज़िशान, कहिए किस मुतालिक। इस्लामाबाद के बाहर जो यंग डॉक्टर्स का एहतजाजी धरना जारी है। आज चूँकि दिन को पुलिस और डॉक्टर्स की जानिब से जो है एक पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए और एक दूसरे के ऊपर पथराव का भी सामना करना पड़ा डॉक्टर्स को। उसके बाद पुलिस ने कुछ डॉक्टर्स गिरफ्तार किए, जिसमें डॉक्टर्स रहनुमा भी गिरफ्तार हुए। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से जो मुज़ाकरात की गई यंग डॉक्टर्स से, तो यंग डॉक्टर्स का ताहाल अभी तक जो मुतालबा था वो ये था कि जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए पिलफोर उनको रहा किया जाए। उसके बाद जो है बाकी जो NLE एग्ज़ाम या MD-CAT एग्ज़ाम के खिलाफ उनका एहतजाज जारी है, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद चूँकि पहले 4 बजे का डेडलाइन दिए थे और उसके बाद 7 बजे का डेडलाइन दिया गया था डॉक्टर्स की जानिब से। अब तक वो जो रहनुमा है, जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए थे, वो रहा तो नहीं हुए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यंग डॉक्टर्स की रहनुमा है और वो जैसी उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये भी ठीक है, मुज़ाकरात अभी जारी हैं। आपने इस मुतालिक बताया ज़िशान, आपका शुक्रिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने यंग डॉक्टर के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक अमल है। सिलेक्टेड हुकूमत पुरअमन एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर रही। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कहा यंग डॉक्टर्स पर पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज बिला जवाज है। पीपल्स पार्टी यंग डॉक्टर्स के साथ खड़ी है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं यंग डॉक्टर्स का एहतजाज उनका जमहूरी और आइनी हक है। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुकूमती दहशत गर्दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने डॉक्टरों के एहतजाज पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल की तालीम बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस हवाले से भी जानेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। पेंडोरा पेपर्स का मामला सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना तक पहुंच गया। कायमा कमेटी ने पेंडोरा पेपर से मुतालिक मामले को आइंदा इजलास के एजेंडे में शामिल करने का फैसला कर लिया। FBR से ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली हैं। सेनेटर तलहा महमूद की सरबराही में कायमा कमेटी बराए खजाना का अहम इजलास हुआ। चेयरमैन कमेटी सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर खजाना शौकत तरीन का नाम भी है। पेंडोरा लीक्स पर FBR आइंदा इजलास में ब्रीफिंग देगा। कायमा कमेटी ने पेंडोरा तहकीकात में शामिल पाकिस्तानी सहाफ़ी और मुतल्लिका हुकाम को आइंदा इजलास में तलब कर लिया है।
वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनो सिलाही का पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात पर मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी वज़ीर मोनो सिलाही का कहना है कोई ऑफशोर कंपनी है, ना ही ऐसा असासा जिसे डिक्लेयर ना किया हो। इस हवाले से तमाम कयास आराइयों और इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि नए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तादाद 11 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तादाद 15 रखने की तजवीज़ है। 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स के क़याम की तजवीज़ पेश की गई है। वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के मुसव्वदे का जायज़ा इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। इजलास को नए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और कामी हुकूमतों के नुमाइंदों के इख्तियारात के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। बलूचिस्तान के नाराज़ अरकानी असम्बली वज़ीर आला जाम कमाल के मुस्ताफ़ी होने पर बज़िद कहते हैं वज़ीर आला को अब भी ऑप्शन देते हैं कि वो कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं। अगर वज़ीर आला ने 6 तारीख को 5 बजे तक इस्तीफ़ा नहीं दिया तो बड़ा ऐलान करेंगे। सरदार खतरान ने कहा था कि वज़ीर आला सब नाराज़ अरकान के घर 2-2 बार आएँ। हमारा स्ट्रेंथ 14 या 15 है, जिसमें 11 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। स्पीकर साहब चूँकि कोयटा में नहीं हैं लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। वज़ीर आला साहब से एक बार फिर गोशगुजार कराएंगे कि बजाय मामलात को मज़ीद बिगाड़ने के वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं और हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी फिर दोबारा बैठ कर अपना नया कायद ऐवान मुंतखब कर लें और बलूचिस्तान में जो बढ़ती हुई बेचैनी है उसको ख़त्म करें। ऑनरेबल तरीका यही है कि ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाए। उमर शरीफ का जस्ते खाकी कल सुबह 5:45 बजे जर्मनी से कराची पहुंचेगा। कराची में उमर शरीफ की मैयत ईदी सद खाने मुंतकिल की जाएगी, जहां से दोपहर को गुलशन इकबाल में उनकी रिहाइश का मुंतकिल की जाएगी। उमर शरीफ की तदफीन दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में की जाएगी।